पढ़ता हूँ मैं रोजाना प्रतिदिन, ये कौन सी शर्त होगी? तो नानक देव जी ने कहा फिर पक्का हम भी आपके साथ पढ़ेंगे। अब पूरे चर्चा शुरू हो गई हिंदुओं में, फिर लोग को हिंदू कहने लगे नानक देव जी तो मुसलमान बनने जा रहे हैं। चलिए अब नहीं रहे हिंदू कसल हो, नहीं रहे मुसलमान इकट्ठे हो गए, लोग तमाशा देखने, लोग तमाशा वाले तो मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं। तमाशा देखना शुरू हो गई, भीड़ लगी और नमाज खुले हुए पूरे मस्जिद के सामने, मस्जिद के सामने नमाज पढ़ी जा रही है, सब लोग इकट्ठे हो गए, नानक देव जी खड़े हो गए और नवाब ने भी पढ़ लिया। अब नवाब तो घुटने टेक के बैठ गया नीचे, उसने तो घुटने टेक के नस नीची करके और हाथ फैला करके बैठ गया, और लेकिन टेढ़ा टेढ़ा ऐसे भी देखता जाए भी नानक देव जी कर रहे कि नहीं कर रहे। नानक देव जी तो जैसे खड़े वैसे खड़े रहे, ना नीचे झुके, ना टेढ़े मेढ़े हुए, ना हाथ फैलाए, ना कोई शब्द बोले, जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे। बड़ा नवाब को गुस्सा आया, पर नवाज के बीच में तो बोल नहीं सकता था। उसने बड़ा मन ही मन में गुस्सा आया कि देखो झूठ बोला ना काफिर है, और नमाज पूरी हो जाए तब करूंगा बात। नमाज पूरी करी जैसे तैसे उसने, नमाज पूरी करके कहने लगे देखो आपने किया ना धोखा, और झूठ भी बोलते हो फकीर होकर के। नानक देव जी ने कहा ना मैं झूठ बोला, ना मैंने धोखा किया, लेकिन मैंने मेरी शर्त को आपने पूरा नहीं किया, आपने नमाज नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा क्यों नहीं पढ़ी? है पूरे जितने लोग हैं देखने वाले हजारों की संख्या में खड़े हैं, सब गवाह इस बात के भी मैंने नमाज पढ़ी कि नहीं। नानक देव जी ने कहा मुझे उनके गवाही लेने की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे वाला जो अंदर बैठा है वो गवाही देगा तब मैं मानूंगा, इनकी थोड़ी मानूंगा। पहले ये बता तू नमाज पढ़ रहा था कि काबुल के घोड़े खरीद रहा था, ये बता। नमाज, उन्होंने कहा आपको क्या पता? तू तो नमाज नहीं पढ़ रहा था, काबुल के घोड़े खरीद रहा था। तो उनका जो मैन घोड़ा वो खत्म हो गया था राजा, तो वो ये सोच रहा था कि ये नमाज पूरी करके और वहां जाएंगे काबुल में और बढ़िया वाला घोड़ा लेके आऊं। मन में चिंतन वो कर रहा था, उधर नमाज पढ़ रहा था। कब नानक देव जी ने कहा तू तो काबुल के घोड़े खरीद रहा था, और ये तेरा मंत्री, इससे पूछो ये क्या कर रहा था? ये तो जूता खरीद रहा था बाजार में। मंत्री भी जूता खरीद, उसने कहा ये, अब दोनों चुप। जवाब आया ही नहीं उनको, आप दोनों ने नमाज नहीं पढ़ी। अगर आप नमाज पढ़ते, मेरी नमाज तो हो रही थी, मेरी नमाज कभी बंद होती नहीं है, मेरी तो 24 घंटे ही नमाज चलती है। ये इसको कहते हैं स्मरण, इसको कहते हैं मनन। जो गुरु मुख के द्वारा आपने महावाक्य का श्रवण किया है, उस महावाक्य के अर्थ को बार बार अंदर, गुरु ने कहा कि आप ब्रह्म हो, आप सच्चिदानंद हो, आप तत्वमसी हो। अब ये चिंतन अंदर चलना चाहिए, मैं ब्रह्म हूं, किस रूप में हूं, उसका पूरा अर्थ सहित है। क्योंकि सीधा ही अगर मानोगे आप, शब्द बोल दिया सीधे मान लिया, आप समझे ही नहीं, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपको कैसे हो सकता हूं मैं, लेकिन अर्थ आपके दिमाग में है, हाँ मैं हूं। क्योंकि मेरे अंदर जो लाइट है और ट्रांसमीटर की लाइट में फर्क नहीं है, इस आकाश में और उस आकाश में फर्क नहीं है, ये सत्य है। ये है मनन, ठीक है, इसको मनन कहते हैं। उसके बाद कहते हैं मनन के बाद में क्या? निध्यासन, महावाक्यों के श्रवण मनन और निध्यासन रूप विचार के किए से दृढ़ प्रश्न निध्यासन। इसके बाद में निध्यासन आएगा, निधियासन नया शब्द है आपके लिए। निध्यासन का मतलब होता है कि अभी तक आपने सुना, सुनने के बाद फिर उसको दोहरा रहे हो, लेकिन अब ऐसी स्थिति आप ही बन गई कि अब दोहराने की जरूरत नहीं है, अब स्मरण करने की भी जरूरत नहीं है, अब आपको ठहरना है, ठहर जाना। वैसी स्थिति पर आपकी वैसी स्थिति बन जाए कि हाँ अब कुछ करने के लिए अपने आप बिना किए हो रहा है, आप इस स्थिति के अंदर हो। पहले करने से हो रहा था, प्रयास चल रहा था, अब कोई प्रयास नहीं है, कोई करना नहीं है, आपकी स्थिति हो गई, रुक गए, ठहर गए, दृढ़ हो गए आप उस पर। निधि आसन, आसन कहते हैं बैठने, पास में। धी कहते हैं बुद्धि को, धी मैंने बुद्धि, बुद्धि स्थिर हो जाए, बुद्धि में अब कोई शंका नहीं है,
कोई संशय नहीं है, कोई भेद नहीं है, आपकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उस पर शांत हो गई है, ठहराव आ गया, यानी स्थिति का बन जाना, ये निध्यासन है। ये तीसरी स्टेज है। पहले सर सुनना पड़ेगा, श्रवण सही तरीके से नहीं होगा तो मनन सही नहीं होगा, मनन सही नहीं होगा तो निध्यासन तो दूर की बात है, भूल ही जाए आदमी भी क्यों होगा कि नहीं। ये ठहराव उसका। फिर उन्होंने कहा विचार के सहित, विचार के निध्यासन रूप विचार के किए से, निध्यासन रूप विचार के किए से, ये सारी चीजें विचार से होंगी, अविचार से नहीं, बिना सोचे समझे नहीं होंगी। आगे कहते हैं अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या हुए है, ये दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या हुए है, क्या हुए है, इसका फल, इसका हेतु, इसे होगा क्या। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा। अदृढ़ से आपने सुना था पीछे, उत्तम लोक की प्राप्ति, श्री कुल में, श्रीमान कुल में जन्म, वो तो अदृढ़ का फल सुना था। एक कहते फिर दृढ़ का फल क्या है। दृढ़ का फल है अभान पादक आवरण और विक्षेप रूप कार्य सहित अविद्या की कई अज्ञान की निवृत्ति होए के ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष हुए। लोक लाख का चक्कर नहीं है इसमें, आवागमन का चक्कर नहीं है, श्री कुल और मानकुल की जरूरत नहीं है, सारे बंधन छूट जाने हैं। सब बंधनों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होता है। और उसके साथ में अभान पादक आवरण, आवरण कहते हैं कि पर्दे को, पर्दे को ब्रह्म भासता नहीं। अभान क्या है, ब्रह्म भासता नहीं। इस रीति से अभान जो ब्रह्म की अप्रतीति है, भासता मैंने मुझे प्रतीत नहीं हो रहा, ब्रह्म मुझे दिख नहीं रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है, भान नहीं हो रहा है, ऐसा जो अज्ञान है, ऐसा जो पर्दा है, ऐसा जो आवरण है उसमें डालने वाला, ऐसा संपादक की संपादन करने वाली जो अपादक संपादक करने वाला जो आवरण है वो हट जाता है। अभी तक ये जो था ना कि पर ब्रह्म मुझे नहीं दिख रहा, वो चीज खत्म हो जाती है ये ज्ञान होने के बाद। ये ब्रह्म नहीं है, परम सत्ता नहीं है, परमात्मा सत्ता नहीं है, बात खत्म हो जाती है। कहते हैं परमात्मा नहीं है, दिख नहीं रहा, ये बात जब ये ज्ञान होता है तो ये बात खत्म हो जाती है। क्यों, ये चीज सामने आ जाती है। पर्दा गिर गया, वो ये पर्दा गिर गया। दूसरा पर्दा क्या है, विक्षेप रूप कार्य, विक्षेप रूप कार्य सहित अविद्या कई अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। विक्षेप से उसके कार्य और उसके कारण और अविद्या सब की निवृत्ति मैंने ना एक तरफ हट जाती है। अब विक्षेप क्या है, स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित चिदाभास और ताक के धर्म। स्थूल शरीर ये जो बॉडी दिख रही है आपको, ये तो स्थूल शरीर है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के लिए आप थोड़ा नया शब्द है आपका। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, जैसे ज्ञान इंद्रियां, पांच प्राण जो है वो भी सूक्ष्म शरीर में आते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां वो भी सूक्ष्म शरीर में आती हैं। तन मात्रा भी सूक्ष्म में आती हैं। और अंतःकरण की 4 वृत्ति, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर। और इसके साथ में चिदाभास है। चिदाभास कहते हैं जीव को, आत्मा का जो बिंब पड़ रहा है इनमें, आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो जीव है। आत्मा जीव नहीं है, आत्मा को जीव मत कहना। आत्मा सिर्फ, जहां सिर्फ आत्मा शब्द का अर्थ आता है वहां तो शुद्ध चेतन का आता है। और जहां जीव शब्द, जीव आत्मा बोला जाता है, जीव आत्मा, वहां चिदाभास। जीव आत्मा का मतलब होता है प्रतिबिंब। अंतःकरण है, मन बुद्धि ये शीशा है। सिर्फ पहले एक पर ले लो, आप सिर्फ मन को समझ लो भी मन शीशा है। मन शीशा है, आत्मा का प्रतिबिंब उस मन में पड़ा, वो जीव है, उसका नाम जीव है।
इतनी सूक्ष्मता तो कोई बताएगा नहीं। हाँ जी। बोल देना बड़ी बड़ी बात, वो क्या मैंने अलग अलग करके बताओ, भूल जाएंगे ये बातें, कह देते हैं स्वरूप के शिखर में। तो वो अब चिदाभास जो ऊपर उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है उसकी क्या वैल्यू है, कितनी वैल्यू उसकी? वो जहां जहां शीशा जाएगा वहीं वहीं तो जाएगा प्रतिबिंब। हाँ जी। इसलिए मन जहां जहां जाएगा वहां जीव जीव जाएगा ना, जाएगा उसकी पकड़ में जाएगा, क्योंकि उसके साथ चल रहा है ना। कि प्रतिबिंब में तो शीशे में पड़ रहा है ना। हाँ जी। जब शीशा खत्म हो जाएगा तब प्रतिबिंब हट जाएगा, तब प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वो तो बिंब है, उसी में वो जो पड़ रही है चमक वो उसी में समा जाएगी। प्रतिबिंब को जानने वाला जीव, बिंब प्रतिबिंब को जानने वाला जीव नहीं है। अच्छा। हाँ, प्रतिबिंब ही जीव है, प्रतिबिंब ही जीव है। बिंब को प्रतिबिंब को जानने वाला बिंब है, बिंब आत्मा है। उसको कुटस्थ कहते हैं, उसको साक्षी कहते हैं, उसको दृष्टा कहते हैं। उसी को दृष्टा बोलते हैं, उसी को साक्षी बोलते हैं, उसी को गवाह जो सबकी गवाही करता है, वो आत्मा है जो इन सब को समझ रहा है, इन सभी को जो समझ रहा है वो आत्मा है। लेकिन वो तो उस आत्मा में कभी विकार नहीं है, आत्मा कहीं आता जाता नहीं है, आत्मा कहीं आती नहीं कहीं जाती नहीं, ना विकार है ना कोई मल है ना कुछ छेप है, कुछ नहीं आत्मा में। ये मल विषय वगैरह वगैरह जितनी बीमारियां इधर ही है, ठीक है ना। उस अब वो शीशा जहां जहां जाएगा वही तो प्रतिबिंब जाएगा, और शीशे को लाओ तो प्रतिबिंब हिलने लगेगा, हिलेगा ना। इसी प्रकार जीव घबराने लगता है, कभी नरक में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी ऊंच जोनी में, कभी नीच जोनी में। ये सारी बीमारी जीव के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। आत्मा निर्लेप है। और ये कर्तापना भोगतापना, मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे को ये हो रहा है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं, ये सब जीव में है, आत्मा में नहीं है। सूक्ष्म शरीर सहित मन बुद्धि इंद्रियां उसके साथ में है। सूक्ष्म शरीर अकेला चिदाभास बन ही नहीं सकता, अकेला तो चिदाभास बनेगा नहीं। अगर शीशा है ही नहीं, वहां पर शीशा ही नहीं है तो फिर प्रतिबिंब कहां है, फिर तो सवाल खत्म। ठीक है ना, ये थोड़ा सूक्ष्म है। और जन्म मरण आदि के विक्षेप, मैं जन्म रहा हूं, मैं मर रहा हूं, ये भी जीव में ही है। इसलिए जीव मरता है, जीवी पैदा होता है, एक अर्थ में, ठीक है ना। आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी मर रहा है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। ये सारे अविद्या सहित ये है क्या है, ये विक्षेप है। विक्षेप कहते हैं क्षोभ को, विषय कहते हैं चंचलता, विषय कहते हैं दुख को। जैसे एक आदमी आराम से बैठा हो और उसको आगे कोई छेड़ दे तो उसके अंदर क्षोभ होगा, उसका नाम विक्षेप है। जैसे तालाब आपने देखा हो, शांत तालाब है बिल्कुल, उसमें कोई हिलचिल नहीं है, और किसी ने आके उसमें फेंक दिया, कुछ पत्थर मार दिया, डला फेंक दिया, तो उसमें क्षोभ विक्षेप आएगा ना। हाँ, ऐसे ही अपने अंदर विक्षेप आना, ये विक्षेप इनसे आता है सबसे, इतनी बीमारियों को मिलकर के। कर्तापना भोगतापना जन्म मरण, ये स्थूल सूक्ष्म विद्या सहित ज्ञान, इनकी मूल जड़ ज्ञान है। कर्ता भोगतापना जन्म मरण पड़ा, सुखी दुखी पना किसके कारण है? ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। इसलिए इनकी जड़ क्या है? अज्ञान। इन अज्ञान की निवृत्ति होकर के ये सब दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान से इन सब का एक तरफ हट जाएगा ये, और ब्रह्म रूप की प्राप्ति होकर के मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद घन हूं, ना मेरे में करता है, ना मेरे में भोगता है, ना मैं जन्मने वाला हूं, ना कोई मरने वाला हूं, मैं तो सत्य चित आनंद रूप हूं। मेरा ये रूप ही नहीं है, मैंने तो रूप ही गलत मान रखा। अभी तक मेरी सोच ही गलती, मेरी समझ ही नहीं थी, अकल ही नहीं थी, अब अकल आई है। और इतना होते ही मोक्ष कहीं जाएगा नहीं कि सत्यलोक में, ब्रह्म लोक में, फलाने लोक में, ढिकाने लोक में, कहीं नहीं। इस कमरे के अंदर आकाश को आजाद करने के लिए दीवारें तोड़ने के बाद में ये आजाद होने के लिए किसी लोक में जाएगा कि यही हो जाएगा आजाद? यही हो जाएगा।
और मान हो जाएगा, इतना ही रहेगा, मान हो जाएगा ना। तो आपकी ये सारी दीवारें गिरने के बाद, इसमें तो एक दीवार है काश की, सिर्फ एक ही तो दीवार है, आपकी दीवारें कई है आपके ऊपर। ये सारी दीवारें गिरने के बाद आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, सब जगह एक समान है, हमेशा रहता है सब लोगों में। और वो दीवार गिरने के बाद में क्या हो जाता है, अनंत अवार हो जाता है। इसलिए महान पुरुषों ने कहा, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। क्यों? मर के ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मरने से जग डरता है उसी से तो मेरे मन में आनंद है। क्योंकि जिस दिन ये दीवार भी गिर जाएगी उस दिन तो परमानंद ही आनंद है। अभी थोड़ा बहुत इसका देखा है ज्ञान के बारे में। मां मृत्यु थोड़ी है, मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं। तो ये उसका फल है जी। छोटा ही है क्या? बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? कोई कीमत चुका सकता है? कहते ज्ञान से क्या मिलता है? कि ज्ञान के मिला है, ये जाए कमाओ खाओ, कुछ बनेगा, घर मकान बनाओ, 4 रुपया कमाओ, बैठ के जाके सत्संग में जाते हैं, सत्संग ज्ञान लेने। ज्ञान में आज तक कुछ मिला है किसी को? लौंगे मिली है ज्ञान में? जो ज्ञान में मिल रहा है वो कोई नहीं दे पाएगा। कितना भी कर्म कर लो, कहीं योग कर लो, कितने घर मकान पैसे कमाई, कुछ भी कर लो, ये आजादी ज्ञान से मिलेगी। ये आजादी बिना ज्ञान के मिलने वाली नहीं है। और इस आजादी की कोई कीमत चुका नहीं सकता। हर जगह ज्ञान मिले भी कोई ना, हर जगह भी नहीं मिलेगा, वो तो ठिकाने पर ही मिलेगा। हर हर जगह तो टेबलेट लेनी हो बुखार की, वो भी नहीं मिलती। वो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कपड़ा खरीदने के लिए कपड़े वाले के पास जाना पड़ता है। जो जिसके पास होता हो वहीं जाना पड़ेगा। साधु बनकर बैठे हैं, लेकिन ज्ञान कौन है? साधु बनना कठिन है, साधु बनना कठिन है। साधु बनना इतना आसान का। कबीर सिंह की वाणी थी, वो पुस्तक वहां रखी ने, उसमें खाता। साधु बनना की तरह सरल थोड़ी है। कपड़े पहन लेना एक अलग बात है, स्वांग रचा लेना अलग बात है, 2 रुपया बन जाना अलग बात है। कपड़े पहनना, स्वांग रचाना, लेकिन साधुता तो जीवन है ना। साधुता जीवन है। साधुता तो एक अंदर की अभिव्यक्ति है और फ्री में नहीं मिलती, अर्जित की जाती है। उसको कमाना पड़ता है, साधुता को कमाना पड़ता है। वो बनी बनाई किसी के होती नहीं है कि किसी को ऐसे विरासत में मिल जाए। जो अपने आप को साधता है, जो अपने आप को साधता है, अपने हर जगह पर साधता है। अपनी आंख को साधता है, अपने मन को साधता है, अपने हाथों को साधता है, अपने दिमाग को साधता है, अपने आचरण को साधता है, अपने आप के होने को साधता है, अपने खुद को साधता है। वो साधु है। हर जगह साधना पड़ता है। जिसने सारी लगामें खुली छोड़ रखी है, आंखें कहीं जा रही है, कान कहीं जा रहे हैं, मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है, और उसके बसकत में नहीं है कोई। लोग कहते हैं कि मेरा मन मेरे बस, पूछते हैं क्या जी मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैंने कही क्यों नहीं? आपका मन अशांत है, क्यों नहीं है? तो मन आपका ही है ना। अगर आपका ही है तो फिर बस में क्यों नहीं है? अगर आपका ही है तो उसको शांत कर लो। तब वो सोचते हैं, अभी तक तो आपने ये बोला ना, मेरा मन अशांत है, मेरा मन टिकता नहीं है, मेरा मन बस में नहीं है। तो जब आपका ही है और जहां फिर वो आपका है ही नहीं। क्यों जी? एक पिता कहे कि ये बेटा मेरे बस का नहीं है, तो वो बाप का रहा कहां फिर? अगर वो बाप का है तो बाप के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। अरे वो बाप की, वो पिता की उल्लंघन से बाहर जा रहा है तो पिता का रह कहां गया? अगर वो मन हमारा ही है तो फिर हमारी आज्ञा में रहना चाहिए ना। हमारी आज्ञा में रहता ही नहीं है तो हमारा कहाँ है? पता नहीं कि किसका है। पता ही नहीं किसका है। ऐसे से
तो ये साधु ज्ञान हर जगह नहीं मिलता, कपड़ों से नहीं होता। वो तो इसमें जो रमा हुआ है रात दिन उसी के, जिसमें सदगुरु की कृपा होती है उनके अंदर ये आता है। अपने को कुछ तो तैयार करना पड़ता है। कहते हैं जी दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण हुए है, पूर्ण कब होगा? ये फल बता दिया उसका भी, इसका फल ये है कि आप पूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म आजाद हो जाओगे। आपको कोई भी लाल बत्ती आपकी गाड़ी पे लगी है, कोई भी आपकी गाड़ी के सामने हाथ नहीं कर सकता, गाड़ी रोको। पावर आ गई आपके पास, बिट्टो पावर आपके पास है, राष्ट्रपति गाड़ी बैठे हो आप, किसी की दम नहीं है गाड़ी रोक भाई। कोई देवी देवता, कोई भूत प्रेत की बातें छोड़ो, कोई यमराज काल, किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको हाथ दे रुक जा। सारे सिंगल पीछे गए, ये आगे पहुंच चुके आप। इतनी आजादी आपको मिल जाती है इस ज्ञान से। कहते हैं ज्ञान से क्या मिलेगा? ज्ञान से ये मिलेगा, जो लेते हैं उनको पता है, जरा कोई जीतता है उनको पता है ज्ञान से क्या मिलता है। ज्ञान ही तो, बिना ज्ञान के कोई जीवन है? दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म, ये पूरा कब होगा? दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अवधि सीमा, दे विषय एम पने की ज्ञान की न्यायी, इस ज्ञान का बाद करके ब्रह्म से अभिन्न आत्मा विषय जब ज्ञान हुए, तब अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुए। आगे समझ? कहते हैं दे विषय अहम पने के ज्ञान की न्यायी। कहते हैं पूरा कब होगा? उन्होंने वो कह रहे हैं कि जैसा आपको अब ये शरीर, अज्ञान के टाइम में आप अपने शरीर को कभी भूलते हो क्या? नहीं। अज्ञान काल में आप अपने शरीर को कभी भी नहीं भूलते। आप गहरी नींद, कितनी गहरी नींद में सो जाएं, गहरी नींद में सोने के बाद में क्या आपको याद करना पड़ता है कि मैं ये हूं, मेरा ये शरीर है? जप करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। कितना ही आप काम में उलझ जाए, क्या आपको याद करना पड़ता है? कितनी बढ़िया चीजें हो में आप खाने पीने में उलझ जाए, नाचने गाने में उलझ जाए, क्या आपको कभी विस्मृति होती है मैं शरीर नहीं? कुदरती बेहोशी हो जाए तो, चोट लग जाए और हो जाए, बेहोशी के बाद में आप बेहोश में आते हैं, तो फिर याद कराना पड़ता है कि आप शरीर हो, आप क्या हो? आपका नाम रूप याद कराना पड़ता है? नहीं कराना पड़ता, आपको याद रहता है। बहुत टाइम में डॉक्टर बेहोशी का टीका लगा दे तब भी बाद में आओगे तो आप, मतलब किसी भी काल में आप बेहोशी में, ज्ञानता में, खाते में, पीते में, सोते में, कुछ तो लोग कहते हैं कि 12-12 साल तक कोमे में चले गए, लेकिन होश में आए तो वो अपना नाम नहीं